नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि कानपुर से आ रही है। इस खबर के बाद कानपुर में हड़कंप मचा हुआ है। न सिर्फ कानपुर बल्कि पूरे प्रदेश में कई सवाल खड़े हो गए हैं। कानपुर में कुछ बिहार के शेल्टर होम्स जैसा ही कांड सामने आया। कानपुर के बालिका सुधार गृह में जब लड़कियों की कोरोना जांच कराई गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। यहां पर 7 नाबालिग लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई हैं। उनमें से 5 ऐसी हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव है और उनमें भी एक HIV पॉजिटिव। कानपुर के बालिका सुधार गृह में ये क्या हुआ? बालिका सुधार गृह में क्या यही होता है? और अगर यही होता है तो फिर सुधार गृह कैसा? सबसे पहले ये जान लीजिए कि कानपुर के बालिका सुधार गृह में हुआ क्या है। कानपुर के इस बालिका सुधार गृह में 7 लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई हैं और उसमें भी 5 ऐसी जो कोरोना पॉजिटिव हैं। पहले संख्या 2 थी जो गर्भवती थी, मगर आधिकारिक पुष्टि के बाद ये संख्या बढ़ के 5 हो गई, यानी 56 में से 5। और इसके अलावा अगर ओवरऑल देखा जाए तो स्टाफ के एक कर्मी भी इससे अफेक्टेड है। अब ये गर्भवती कैसे हुई, किस जनपद से यहाँ आई, ये जांच का विषय है। लेकिन अधिकारी जांच की बात जरूर कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो HIV पॉजिटिव की बात की जा रही है या जो हेपेटाइटिस C की बात की जाए, इनके पेशेंट्स को एक साथ यहाँ कैसे रखा गया, ये जांच का विषय है। लड़कियों के गर्भवती होने का खुलासा जब न्यूज 18 ने किया तो जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कानपुर के SSP मीडिया के सामने आए। ये दोनों बच्चियां जो है, इनके जो प्रेगनेंसी उसी समय कंफर्म हुआ था जैसे इन लोगों ने आमद किया है। कोई कानपुर आके कोई प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, ना वो रेस्क्यू होम में प्रेग्नेंट हुए हैं। SSP ने पूरी कहानी को ही नई दिशा में मोड़ दिया। उनकी माने तो लड़कियां यहां आने से पहले ही प्रेग्नेंट थी। हालांकि न्यूज 18 ने जब SSP से पूछा कि लड़कियां यहां लाई कब गईं, तो उन्होंने कोई ठोस जवाब नहीं दिया और जांच की बात कहकर निकल गए। तो दिनेश जी, क्या आप बता पाएंगे कि कब इन बच्चियों को यहां लाया गया था? पिछले दिसंबर 2019 में ये लोग यहाँ पे जो डेट एग्जैक्टली मालूम नहीं है, बट दिसंबर 2019 में ये बच्चियां आगरा और कन्नौज जनपद से यहाँ आमद की हैं। कानपुर के बालिका सुधार गृह के इस कांड का खुलासा तब हुआ जब यहाँ रह रही लड़कियों की कोरोना जांच करवाई गई और जब लड़कियां यहाँ से बाहर निकली तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। हालांकि अभी इस मामले में बहुत से खुलासे होने बाकी हैं। कानपुर से न्यूज 18 के लिए अमित कंजू की रिपोर्ट। वहीं राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर का कहना है कि वे शेल्टर होम का हर महीने दौरा करती हैं और यहां पर किसी पुरुष का आना वर्जित है। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है कि राजकीय बालिका गृह में काफ़ी बच्चियां पॉक्सो एक्ट में आती हैं, कम उम्र की होती हैं, 16-17 साल की उनकी उम्र होती है। इस नाते वो वहाँ रखी जाती हैं और उन्हीं में 2 बच्चियां पीछे हेलट अस्पताल उनको भेजा गया था, तो वहाँ पे हमारा स्टाफ भी गया था। तो संभवतः कोई स्टाफ किसी के संक्रमण में टच हुआ होगा, जिसकी वजह से हमारे राजकीय बालिका गृह में वो थोड़ा संक्रमण फैला। तो यहाँ पर संक्रमण की तो बात वो बता रही हैं, लेकिन लड़कियां प्रेग्नेंट क्यों, कैसे, ये खुलासा नहीं कि जब नाबालिग बच्चियां यहाँ पर। कानपुर के पुलिस कमिश्नर का भी यही कहना है कि जो लड़कियां प्रेग्नेंट पाई गई हैं वे आश्रम में आने से पहले ही प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि आखिर इन्हें आश्रम में लाया कब गया था। कानपुर नगर बालिका संरक्षण गृह संवासिनी गृह में विगत सप्ताह कराए गए परीक्षणों में कोविड-19 के 57 मामले पाए गए हैं। इनमें से सभी को कोविड अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। इन सभी मामलों में 5 ऐसी बालिकाएं पाई गई हैं जो गर्भवती हैं। ये बालिकाएं पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न जनपदों से CWC के द्वारा उनके आदेश पर इस संवासिनी गृह में संदर्भित की गई थी। ये क्रमशः आगरा, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा और कानपुर नगर के बाल कल्याण समिति या CWC द्वारा संदर्भित
मामले रहे हैं जो पहले से गर्भवती थी। वहीं इस मामले पर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए हैं। प्रियंका ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि बिहार मुजफ्फरपुर का किस्सा देश के सामने और देवरिया शेल्टर होम के बारे में भी लोग जानते हैं। प्रियंका ने लिखा कि जांच के नाम पर सब कुछ दबा दिया जाता है, लेकिन सरकारी बाल संरक्षण गृहों में बहुत ही अमानवीय घटनाएं घट रही हैं। प्रियंका गांधी ने बाल संरक्षण गृह पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बिहार का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जो कुछ हुआ देवरिया में वो सबने देखा है और पूरे देश के सामने वो मसला है। प्रियंका वाड्रा, उनके मन में उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर जो नफरत का माहौल है, जो भाव है, उस भाव को व्यक्त करने के लिए वो मनगढ़ंत कहानियों का सहारा लेती रही है। अब फिर उन्होंने कानपुर के विषय पर जो मनगढ़ंत कहानी को आगे बढ़ाने का काम किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए, इस झूठ की जितनी निंदा की जाए वो कम है। जितनी भर्त्सना की जाए, प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस केवल झूठ का व्यापार करने का काम कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित से पूरी जानकारी लेंगे। अमित, इस मामले में अगर हम जांच की बात करें, कहां तक पहुंची जांच? देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस सहवासनी गृह में चर्चाएं या इनके कृत किसी से छुपे नहीं है। अगर 2003 से लेके अब 2015 तक की बात की जाए तो अक्सर ही चर्चाओं में रहा है। सहवासियों का भागना, उनके साथ अत्याचार होना, उनके साथ ब्रूटल सेगमेंट्स क्रिएट करना, ऐसी तमाम चीजें देखने और सुनने को मिली जो मीडिया की सुर्खियां भी बनी रही। मगर जिस प्रकार से कोरोना के इस काल में जहां की सीएमओ द्वारा ये कहा गया था कि सबसे पहले वहां से शुरुआत होगी टेस्ट की जहां लोग जॉइंट में या क्लब में रहते हैं, क्लब मतलब किसी एक साथ रहते हैं, उनकी जांच हम लोग पहले लेंगे। हाँ जी, इनको पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसकी शुरुआत अप्रैल में हुई, लेकिन अप्रैल से लेकर 16 जून तक किसी ने ये जहमत नहीं उठाई कि सहवासनी जहाँ 90 से ज्यादा युवतियां, किशोरियां हैं, वहां इतना स्टाफ है, क्या उनकी जाए। जब ये 17 तारीख को टेस्ट होता है, क्योंकि स्नीजिंग और रनिंग नोज की शिकायत पर जब उसको लाया जाता है, उसके बाद से बवंडर मचता है। इनको रमा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। पहले 2 किशोरियों की बात आती है सामने, फिर 3, फिर जिला अधिकारी और कमिश्नर ने खुद इस बात को सिद्ध किया कि 5 हैं। और इसके अलावा उन्होंने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा 7 हैं, क्योंकि 2 पूर्व में हैं। ये शब्द उन्होंने अपने बाइट में कहा कि 2 पूर्व में हैं, लेकिन उस पूर्व को जिक्र को दबा गए। उन्होंने कहा 5 हैं, 2 रमा हॉस्पिटल में हैं और 3 जच्चा बच्चा में हैं। बिल्कुल अमित, और इस तरह की जो बातें आ रही हैं अधिकारियों की ओर से, कभी कहा जाता है नंबर को लेकर और कभी ये कहा जाता है कि ये पहले से ही प्रेग्नेंट थी, तो ऐसा कितनी हम उम्मीद करें कि जांच जो होगी वो सही दिशा में होगी और सही बात सामने आएगी भी? देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर ये न्यूज 18 इसको प्रमुखता से नहीं दिखाता तो शायद ये भी किसी ठंडे बस्ते में जांच पहुंच जाती, क्योंकि जिस प्रेग्नेंट लेडी का जिक्र या किस युवती का जिक्र किया जा रहा था, ये एक फिटनेस सर्टिफिकेट इशू होता है जब उस बच्ची को या उस युवती को या उस किशोरी को इन गृह में लाया जाता है, शरणालय में, महिला शरणालय में या सुधार गृह में। इसमें हर मंथ, जो जितनी मेरी जानकारी है, इसमें हर महीने इनकी एक रिपोर्ट तैयार होती है। अगर वो कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट है या एक्सेप्ट कहीं ना कहीं वो उस पे लड़की के साथ किसी प्रकार का कोई मेडिकल कई सवाल, और इन सवालों के घेरे में बहुत सारे अधिकारी हैं। वो तमाम लोग जो कि लगातार दौरा कर रहे थे, महिला बाल आयोग की बात करें, वो भी कह रही हैं कि हर महीने वो जाती थी, यहाँ पर दौरा करती थी और उन्हें यहाँ पर क्या हो रहा है इस बात की जानकारी नहीं थी। ये भी सवाल है अपने आप में। धन्यवाद अमित इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो लगातार
कांग्रेस भी इस मुद्दे को अब उठा रही है, सवाल कर रही है कि आखिर कानपुर में ये क्या हो रहा है और बाल सुधार जो गृह हैं वहां पर क्या हो रहा है, और ये बात सामने आनी चाहिए। आगरा के मलपुरा का रुख कर लेते हैं, जहां पर बीडीसी सदस्य के पति की बाइक सवार दो बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। मृतक राजेंद्र वारदात के वक्त घर के बाहर टहल रहे थे और उसी वक्त उन्हें गोली मारी गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। राजीव, जो कि यहाँ का जिसकी उम्र 40 वर्ष के करीब बताई जा रही है, उसकी कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मौचरी भेजा गया है और रीड ड्राफ्ट कर मुकदमा कायम किया जाएगा और जल्द से जल्द टीमें लगाकर। आरिफ खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। आरिफ, जांच कहां तक पहुंची, क्या आरोपी पकड़े गए? मेनका पुलिस 3 एंगल से इसमें काम कर रही है। दरअसल बताया जा रहा है जिस शख्स की हत्या हुई है उसकी 2 पत्नियां हैं। एक एंगल तो पुलिस वो ढूंढ रही है, दूसरी बात पुलिस इसकी जो पत्नी है एक वो बीडीसी मेंबर है, तो चूंकि प्रधानी के चुनाव आने वाले हैं तो हो सकता है कि चुनावी रंजिश हो जिसकी वजह से हत्या की गई है। तीसरी बात ये बताई जा रही है कि एक जुए का भी विवाद हुआ था कल शाम को, तो उम्मीद है कि या आशंका है कि जुए के विवाद को लेकर भी ये हत्या हो सकती है। तो पुलिस के सामने कई एंगल हैं इस हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए और पुलिस प्रयास कर रही है कि तमाम तरह के जो सवाल सामने आ रहे हैं उनका जवाब ढूंढ रही है। दूसरी बात ये है कि जो गांव के लोग हैं उनसे एक एक करके रात भर पुलिस ने पूछताछ की है कि आखिर ये कितने वक्त निकले, कहाँ गए, क्योंकि गांव में सीसीटीवी फुटेज है नहीं, तो कोई उम्मीद नहीं है कोई किसी हत्यारे की सीसीटीवी फुटेज में कोई तस्वीर आई हो। तो कहने का मकसद ये है कि आरिफ, यानी कि चुनौती बड़ी है इस वक्त पुलिस के सामने। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो 3 थ्योरी पर पुलिस इस वक्त काम कर रही है, लोगों से पूछताछ चल रही है, पूरी रात ये पूछताछ होती रही, लेकिन अभी भी जो आरोपी हैं वो पकड़ से बाहर हैं। इधर कानपुर में बेखौफ दबंगों ने इलाके में रसूख कायम करने के लिए इलाके में बम फोड़ा है और दहशत फैलाई, जिसके बाद यहां पर हड़कंप मच गया। कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना कल्याणपुर के सत्यम विहार की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 6 जिंदा बम बरामद किए और मामले की जांच चल रही है। घटना हम अंदर से बैठे अंदर निकल कर अपने द्वारे दरवाजे और देखा तो उधर वहाँ तुरंत दगाई पड़ा का एक कस के बम। तो हमने कहा इसे दगाई हुई कोई बच्चे, और उधर से दगाते दगाते चले आए इधर, बस हम अपने अंदर घुस गए। हापुड़ के अलीनगर इलाके की बात कर लेते हैं। बाइक खड़ी थी और इस बाइक को खड़ी करने के विवाद में 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों में जमकर पथराव हुआ है, लाठी डंडे भी चले हैं। करीब 6 लोग घायल हुए। मौके पर पुलिस के पहुंचते ही सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। फर्रुखाबाद के सोतेपुर गांव में डबल मर्डर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एटा के नावर निवासी आरोपी भंवरपाल ने अपने रिश्तेदार महिला से विवाद के बाद गोली मारकर हत्या कर दी। मौके से फरार हो गया, लेकिन उसे ग्रामीणों ने घेर लिया, जिसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, छानबीन की शुरुआत हुई। कायमगंज थाना क्षेत्र के सोतेपुर गांव में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर देखने पर यह पता चल रहा है कि एक परिचय का रिश्तेदार ही व्यक्ति था जिसने आकर के गोली मारी। गोली मारने के बाद वो भागने के बाद नहर के किनारे आया, जहां गांव वालों से घेरा अपने को पाकर के खुद को उसने गोली मार दी। लखनऊ में पुलिस ने वाहन चोरी के बड़े गिरोह का खुलासा किया है और इस मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कमिश्नर ने कहा इनके पास से 50 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं। पूरे देश में ये आरोपी गाड़ियां बेचा करते थे। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें एक भोजपुरी फिल्मों में काम भी कर चुका है। पांच लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक वह व्यक्ति है जो 3 मूवी में एक्टिंग कर चुका है, इज एन एक्टर एंड अ जर्नलिस्ट सपोजिटली। जो दूसरा व्यक्ति है वह बैंकॉक में या तो होटल बना लिया है या बनाने की कोशिश में, एंड ही हैज़ कन्फेस्ड किसी पैसे से को यूज़ किया है ओवर द इयर्स। इस तरह के लोग हैं, बहुत हाई प्रोफाइल इन द सेंस पैसे वाले भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी अभी और
कार चोर गिरोह का जो खुलासा किया पुलिस ने, बताया कि बहुत हाई प्रोफाइल लोग भी इसमें शामिल हैं। पैसे वाले लोग शामिल हैं, पढ़े लिखे लोग शामिल हैं। एक भोजपुरी फिल्मों में एक्टर रह चुका है, जबकि एक ऐसा शख्स है जो कि मूल रूप से खुद को दिखाता है कि वो कारोबारी है और उसने एक होटल का भी इस वक्त होटल भी बनाया है। फिलहाल पुलिस तमाम सदस्यों को सामने ला रही है। इधर महोबा में बीजेपी सांसद के आवास पर रहने वाले एक गुर्गे ने उधार के रुपए मांगने पर एक बुजुर्ग की बेतहाशा पिटाई कर दी। आरोपी राहुल बीजेपी सांसद का निजी मुनीम है और उसने समद नगर निवासी संतोष द्विवेदी से 5,000 रुपए उधार लिए थे। जब संतोष ने 4 महीने बाद भी रकम वापस मांगी तो राहुल ने उसे जमकर पीटा। पीड़ित ने न्याय न मिलने पर सांसद आवास के सामने ही आत्मदाह की धमकी दी है। श्रीमान जी सांसद जी के एक है मुनीम जी राहुल, मैंने उनसे मेरे पैसे लिए थे। मैंने कहा भैया मैं गरीब हूँ, अभी मुझे ज़रूरत है, 5,000 रुपये दे दूँ। घर आया, ये मैं घर में नहीं था, मेरी पत्नी को गाली गलौज की। मैं पंप के इनके चंद्रगा फिलिंग स्टेशन सांसद जी का, इन्होंने वहाँ मुझे मारा। मैं घर आया कि भैया सुन ले, मुझे घर के अंदर मारा इन्होंने। इधर पीलीभीत में कलीनगर में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने पुलिस से भी शिकायत की है, लेकिन अब तक पुलिस ने मारपीट के आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। महोबा के जैतपुर कस्बे में एक महिला अपने नवजात बच्चे को मंदिर के सामने छोड़कर फरार हो गई। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है, जिसके बाद उसे जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस ने बच्चे की मां की तलाश शुरू कर दी है। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहे हमारे साथ।